हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर लूप ड्यू टू द वायर। देखो ये एक वायर है और ये है एक रेक्टेंगुलर लूप, इस चीज़ को समझना, ठीक है। फोर्स हमें निकालनी है इस रेक्टेंगुलर लूप पे कितनी लग रही है, तो देखना समझना कि कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रेक्टेंगुलर लूप में ये वाली जो आपके पास लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर और ये वाली 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस रेक्टेंगुलर लूप और ये वायर के बीच में कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। इस वायर में 25 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसमें 15 एम्पियर का करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें निकालनी है हमें फोर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब मैंने आपको ये वाला टॉपिक कराया था 2 पैरेलल वायर्स वाला, तो एक में डायरेक्शन जो थी करंट की वो सेम थी और एक में डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी करंट की, ठीक है। तो इस वाले केस में कैसे होता था, एक दूसरे पे ये फोर्स ऐसे लगाती थी और इस वाले में क्या होता था, ये रिपल्सिव फोर्स लगती थी इस तरीके से, याद है कुछ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। देखो हम क्या चाह रहे हैं इसमें, ये एक वायर तो कंसीडर करनी है। एक केस लेंगे इस वायर का इसके साथ और एक इस वायर का इसके साथ, समझ रहे हो आप बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इसको और इसको देखो ज़रा, आप ज़रा, क्या अपोजिट डायरेक्शन में है करंट, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो हमें तो रेक्टेंगुलर लूप पे ही देखनी है फोर्स, ठीक है। तो इस पे फोर्स बताओ ज़रा, इधर लगेगी या इधर लगेगी, इसको कंपेयर कर लो। इसमें ऊपर जा रहा है करंट, इसमें नीचे जा रहा है, ठीक है, मतलब अपोजिट की बात हो रही है ना, ठीक है। यहाँ भी अपोजिट ही है, वो अलग बात है, इसमें यहाँ ऊपर जा रहा है इधर से नीचे आ रहा है, लेकिन है तो अपोजिट ही, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाहर को जाएंगी फोर्सेस, ठीक है ना। तो इसमें फोर्स लगेगी इस तरफ, अगर इन दो वायर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस फोर्स को मान लो आप F1, और अगर इस वायर को और इस रेक्टेंगुलर लूप की इस वाली वायर को कंसीडर करो, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं जैसे इसमें जा रहे हैं। तो इसमें देखो कहाँ जा रहा है फोर्स, कहाँ जा रही है, ऐसे लग रही है, तो इसमें भी फोर्स कैसे लगने वाली है, ऐसे लगने वाली है। तो ये हो गई F2 फोर्स, समझ रहे हो। तो दोनों ही फोर्सेस कैसी हो गई हैं आपके पास, बताना ज़रा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो गई, तो यानी कि ये क्या होंगी, माइनस होंगी। लेकिन अब माइनस अगर हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक, ये फोर्सेस देखो इक्वल तो नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, देखो F2 जो है ये है इतने डिस्टेंस पे और F1 है इतने डिस्टेंस पे, समझ रहे, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और ये वाली जो F2 है ये कितने की होगी, 10 ये और 2 ये 12 की दूरी पे। तो ये फोर्सेस तो अलग हैं लेकिन अपोजिट है, यानी कि माइनस होंगी। तो हमें पता चल जाना चाहिए पहले ही कि माइनस कैसे होंगी, F1 माइनस F2 होगी या F2 माइनस F1 होगी। तो यानी कि F1 माइनस F2 होगी, क्योंकि F1 बड़ी है, क्योंकि इस ये दूरी कम है, तो ये वाली इस पर फोर्स ज़्यादा लगा रही होगी। वो जो नेट फोर्स है वो लगेगी इस रेक्टेंगुलर लूप पे, वो लगेगी F1 माइनस F2, ठीक है। अब देखो दोनों में अगर मैं फॉर्मूले पुट करूँ तो कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉमन आएंगी। क्या चीज़ कॉमन होगी, जैसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, इंटू में 2 इंटू में, अब देखो ज़रा I1 I2 की बात करनी है। देखो I1 I2 भी क्या रहने वाले हैं, इसमें सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे, इसमें भी 15 एम्पियर जा रहा है करंट, इसमें भी 15 एम्पियर का ही करंट जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि अगर मैं इसमें कंसीडर कर लूँ कि एक हमारे पास क्या है इसमें ये वाला मान लो I1 है, ठीक है, ये तो ये रहेगा, और I2 ये वाला है, इसमें भी I2 इतना ही आ रहा है, इसमें भी I2 इतना ही आ रहा है, तो इसलिए ये तो करंट तो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार I1 I2 ये वाला, एक बार I1 I2 ये वाला, तो करंट तो सेम ही है ना, लेकिन तो इस चीज़ को भी हम कॉमन ले सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या बचा सिर्फ इसमें R अलग होगा। देखो F1 का R कितना है, 2 सेंटीमीटर है, 1/R होता है ना, ठीक है, नीचे R होता है ना फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले की हम बात करें, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R, और साथ में L भी आएगा इसमें, क्योंकि पूरी रेक्टेंगुलर लूप की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम 25 सेंटीमीटर के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो R है, इसको मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पर हम रखेंगे, एक बार इसको R1 लिख देता हूँ, चलो एक बार इसको R2 लिख देता हूँ। R1 कितना है, ये है, और R2 कितना है टोटल, ये 12 बन गया सेंटीमीटर, ये वाली दूरी 10 तो ये हो गई, और 2 ये इतनी दूर पड़ा है उससे, ठीक है, समझ रहे हो। और L कितना है हमारे पास, 25 है, ठीक है। तो L भी कॉमन ही है इसमें, R अलग अलग थे इसलिए ये फोर्सेस अलग अलग आई हैं, समझ रहे हो बात को या नहीं, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो ज़रा, म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू पुट करो 10 की पावर -7 इंटू में 2, I1 कितना है हमारे पास 25 है, I2 हमारा 15 ही रहेगा, बचा क्या R1 देखो ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2/100 सेंटीमीटर ये बनेगा ना, 2/100 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, सॉरी मीटर में, ठीक है। तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, समझ पा रहे हो ना ये बात, सेंटीमीटर को चेंज किया मैंने मीटर में। ऐसे ही R2 वाला भी क्या होगा,
12/100 और ये 100 ऊपर चला गया, और L कितना है हमारे पास, ये 25 है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं ज़रा, देखो ज़रा इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻⁷ एज इट इज़ रहने दो, 25 2 50 हो गया, इनटू में 15 है, अगर आप LCM लोगे तो 12 आएगा, ये 600 बन जाएगा, 2 6 12, 6 × 100 600, और ये 100, और साथ में चल रहा है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है ये भी। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर को भी आप मीटर में चेंज कर लो, यहीं पर ही कर देता हूँ मैं, 100। ठीक है, ये भी 100। ठीक है, तो ये 10⁻⁷, ध्यान से समझते रहना इस क्वेश्चन को। ठीक, इंटू में 50, इंटू में 15, इंटू में 500 आ जाएगा, ये 600 - 100, और नीचे ये 12 है, और ये 25/100 ये रहा। ठीक है, अब देखो इसमें ये 2 ज़ीरोज़, और या ऐसे कर लो 25 4 कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, 25 4 100, और अगर इसको करें हम 2 2 4, और इसको अगर हम करें या इसको कर दो, ये 25 हो जाएगा, फिर 2 से इसको कर दो, ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 4 12, 3 5 15, 2 2 4 एंड 2, ये आ गया 125। बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखो बचा क्या हमारे पास, ये बचा 10⁻⁷, इंटू में 25 × 5 125, और इधर भी ये 125 बचा, इधर ये सारा कट गया था, नीचे बचा है 2। तो 10⁻⁷ इंटू 125 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 15625। नहीं आता तो करके देख लेना, मल्टीप्लाई 125 को 125 से, यही होता है। ठीक है, और ये रहा 2। अब देखो 10⁻⁷ इंटू में इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो 2 7 14, फिर 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, एंड 2 5 10, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको ये ऐसे लिखूँ, अगर मैं 7812.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करें तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो अगर पॉइंट ऐसे पीछे लेके आते हैं हम, कितना पीछे जाएगा, 1 2 3 8 1 2 5 इंटू में 10⁻⁷, 3 पॉइंट शिफ्ट गए हैं ना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। ये मैं बहुत बार समझाया आपको। ठीक है, ये चीज़ बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक, तो पॉइंट ये कहाँ जा रहा है, 3 पीछे जा रहा है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो या नहीं। अगर पॉइंट इस साइड जाता है, राइट साइड जाता है, तो 10⁻- में चलती हैं, और अगर ये पॉइंट लेफ़्ट साइड जाता है तो 10⁻+ में चलती हैं, समझ रहे हो। तो इसको सोल्व करें अगर हम, 7.8125 इंटू में 10⁻⁷ और 3, 10 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, ये -4 न्यूटन, ये है इसका प्रॉपर आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।